अच्छा, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में आप टाइम को डील करते हो, यानी गिवन टाइम के अंदर कोई इवेंट हो रहा है और हमें दूसरे टाइम में उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। तो आपको यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें कोई ना कोई टाइम का जिक्र होगा, टाइम गिवन होगा। इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का P x कॉमा लेमडा टी इज इक्वल टू E पावर माइनस लेमडा टी पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। ठीक, अब जो भी टाइम गिवन होगा, टाइम के साथ जो भी चीज़ गिवन होगी वो वैल्यू होगी लेमडा टी की, और जो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है जिस चीज़ की वो x होगा। इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक बात और यहाँ बता दूँ कि ये फॉर्मूला तब आएगा जब x की एग्जैक्ट वैल्यू हो, और अगर x की वैल्यू रेंज में हो, जैसे 0 से 6 तक या 1 से 4 तक, तो आप क्या करोगे, उसमें यहाँ पर e से पहले यहाँ पर समीशन आएगा, जैसे पीछे तमाम प्रोबेबिलिटीज़ में हम कर चुके हैं चैप्टर 5 के अंदर। खैर, हम क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल 5.20। यहाँ क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट द एवरेज नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स पासिंग थ्रू अ काउंटर इन 1 millisecond is 4. What is the probability that 6 particles enter the counter in a given millisecond? एक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट है, उसके अंदर पार्टिकल्स जो मूव हो रहे हैं, एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 मिलीसेकंड के अंदर 4 हो रहे हैं। ठीक है, हमारे पास टाइम के साथ जो चीज़ गिवन होगी वो लेमडा टी होगी। तो यहाँ पर जो 4 हुआ हमारे पास वो लेमडा टी की वैल्यू है। और व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 6 पार्टिकल, और प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है कि 6 पार्टिकल कितने मिलीसेकंड में, कितने गिवन मिलीसेकंड में हो सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो जो 6 पार्टिकल पूछ रहा है ये x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, और वह बहुत आसान सवाल है। आपको ये पहचानना है कि लेमडा टी क्या है और ये पहचानना है कि x क्या है। सिंपल आप उसे फॉर्मूले में पुट कर दोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया इसका, ठीक, और फॉर्मूला लिखने के बाद हमने सिंपल वैल्यूज पुट कर दी। इसको देख लेते हैं कि कैलकुलेटर में हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सो e पावर -4 लेमडा टी की वैल्यू 4 है, यहाँ पर उसकी पावर हो गई 6 और x 6 है और फैक्टोरियल। ठीक है, आपके पास आंसर आ गया 0.1041। लेकिन अगर आपके पास कैसियो का कैलकुलेटर है, कैसियो क्लासविज 991EX, तो इसमें इसको सॉल्व करने का एक आसान तरीका है। आप मेन्यू प्रेस करो, उसके बाद आप 7 प्रेस करो, और यहाँ पर है पॉइजन PD। जब x की वैल्यू एग्जैक्ट होगी तो हम ये यूज़ करेंगे पॉइजन PD, और अगर x की वैल्यू रेंज में होगी 0 से 9 तक इस तरीके से, तो हम ये पॉइजन CD यूज़ करेंगे। अभी x की वैल्यू एग्जैक्ट है यानी 6, तो हम पॉइजन PD यूज़ करेंगे वेरिएबल। और उसके बाद x हमारे पास 6 है और y हमारे पास 4 है। सिंपल ये दो चीज़ आप पुट करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.1041। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
Example 5.21. 10 is the average number of oil tankers arriving each day at a certain port city. The facilities at the port can handle at most 15 tankers per day. What is the probability that a given day tankers have to be turned away? अच्छा, 10 is the average number of oil tankers arriving each day at a certain port city. हमारे पास 10 जो वैल्यू है वो एवरी डे एवरेज नंबर है ऑयल टैंकर्स की जो हर दिन पोर्ट पे आती है. तो हमें क्या गिवन है, हमें टाइम के साथ जो वैल्यू गिवन है 10 उसका वो क्या होगा, वो लैम्डा टी होगा. तो हमें पता चलेगा कि लैम्डा टी जो है वो 10 हो गया. अच्छा, और द फैसिलिटी एट द पोर्ट कैन हैंडल एट मोस्ट 15 टैंकर्स पर डे. फैसिलिटी कितनी है हैंडल करने की पोर्ट पे, एट मोस्ट 15 यानी ज़्यादा से ज़्यादा 15 टैंकर्स पर डे वो हैंडल कर सकता है. तो x की वैल्यू क्या हो गई, लेस देन इक्वल टू 15, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 15 हैंडल कर सकता है. तो इसका मतलब कम भी हैंडल कर सकता है, 14 भी आ सकते हैं, 13 भी आ सकते हैं, 12 भी आ सकता है. तो हम इसको क्या करेंगे, मतलब हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 15 का मतलब है 0 से लेके 15 तक. तो हम x की वैल्यू क्या हो गई, 0 से 15. तो हमारे पास यहाँ पर x हो गया लेस देन इक्वल टू 15. ठीक, तो प्रोबेबिलिटी हो गई x लेस देन इक्वल टू 15. और इसमें क्योंकि रेंज है तो आप क्या लिखोगे, समीशन ऑफ x इक्वल टू 0 टू 15. और ये डिनोट करने का तरीका है, अच्छा यहाँ पे हमने लैम्डा टी की वैल्यू लिख दी है जो कि लैम्डा टी की वैल्यू 10 है, और यहाँ फॉर्मूला खुल दिया है. ठीक, और आप इसे बहुत आसानी से कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हो. तो कैलकुलेटर में इसे सॉल्व करके देखते हैं. मेन्यू 7 और पॉइजन CD कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि आपके पास जो x की वैल्यू है वो रेंज में है. अच्छा, x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 15, तो हम यहाँ रखेंगे 15, और लैम्डा टी है हमारे पास 10. और ये आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपके पास आ गया 0.95. इसके क्वेश्चंस बहुत आसान है, बस आपको ये मालूम करना है कि लैम्डा टी की वैल्यू क्या है और x की वैल्यू क्या है. जस्ट आप ये मालूम करने के बाद आप फॉर्मूलाज के अंदर उसकी वैल्यूज़ को पुट कर दो और आपके पास आंसर आ जाएगा.